से 50 साल बाद, 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, कैसी दिखेगी। विज्ञान आज के समय में इतनी तरक्की कर ली है कि आज आपके पास जो चीजें हैं उसके चलते आपको ये लगता है कि वो बहुत एडवांस्ड यानी आधुनिक है। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस आधुनिक युग में जन्म लिए हो, जहाँ पर एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जिससे आप जब चाहें जहाँ चाहें किसी से भी बात कर सकते हो। एक नेटवर्क का ऐसा जाल, करोड़ों वेबसाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन चाहें उसे प्राप्त कर सकते हो। एक समय ऐसा था जब ये सब चीजें महज एक कल्पना थी, पर आज वो हकीकत है। पर भविष्य में जो होने वाला है उसे जान के आपको और भी हैरानी होगी। भविष्य में जो होने वाला है वो आज आपके लिए सिर्फ एक कल्पना है, पर बाद में वो हकीकत होगी। जब आपने जन्म भी नहीं लिया था, मतलब कि आज से 150-200 साल पहले, मतलब कि 1800 से 1900 के बीच में, उस समय इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत आयु सिर्फ 38 साल थी। मतलब कि 38 से 40 साल की उम्र के बीच में इंसान की मृत्यु हो जाती थी। पर आज देखिए, साल 2000 के बाद ये औसत आयु 38 से बढ़कर 80 हो गई है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो, तब आप आज की मेडिकल सुविधाओं के साथ लगभग 80 साल तक जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते हो। औसत आयु का बढ़ने का कारण है आज का हमारा आधुनिक मेडिकल विज्ञान, जिसके पास भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज है। पर आज भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से आपकी दिमाग की शक्तियां बढ़ सकती है, आप और ज्यादा स्वस्थ बन सकते हो। और ये मत सोचना कि ये नैनो टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की कल्पना है। नैनो टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स आपके शरीर के अंदर भेजे जाते हैं और उसके अंदर चिप लगे होते हैं, और वो चिप आपके खून के अंदर मिलके आपके शरीर में काम करती है। आपके शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगी या फिर कोई भी बीमारी वाली जीवाणु होगी, तो नैनो रोबोटिक चिप्स आपके खून में मिलके, आपके हार्मोन्स में मिलके किसी भी बीमारी को 1 सेकंड में ठीक कर सकेगी। आजकल की ट्रीटमेंट्स सिंपल टूल्स और औजारों की मदद से होती है और वो इंसानी डॉक्टर्स करते हैं। पर भविष्य में आपका इलाज आधुनिक रोबोट्स करेंगे, और ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जिसके चलते आपके शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है, मतलब आपकी उम्र का बढ़ना, उसे आप इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से स्लो कर पाओगे। यानी आज के समय में 70 से 80 साल की आपकी दादी माँ ऐसी दिखती है, भविष्य में उसी एज वाली दादी माँ ऐसी दिखेगी। इन्हें तो हम दादी माँ भी नहीं कर सकते। अमर होना एक रोचक टॉपिक है, पर ये इस सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म होता है उसको कभी न कभी मरना ही है। पर ये तो कहीं नहीं कहा गया कि हम अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। जिस तरह साल 1800 से साल 2000 तक इंसान ने औसत उम्र को 42 साल बढ़ा दिया, भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की उम्र को 500 से 1000 साल तक किया जा सकेगा। ऐसे कई तरह के आंखों में लगाने वाले कॉन्टेक्ट लेंस आएंगे, जिससे आपका आंख बिल्कुल एक कैमरे की तरह जूम कर सकेगा और आपका आंख ही एक तरह का माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बन जाएगा। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब ये जो दो दुनिया है, ऑफलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया, ये मिट जाएगी। सब कुछ एक हो जाएगा। आपका हर चीज, आपका शर्ट, आपका चश्मा, आपकी गाड़ी और आपका घर, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और इन सारी चीजों के अंदर नैनो चिप्स लगे होंगे। आजकल की जो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की जो प्रॉब्लम है, उसे भी हम लोग नैनो रोबोट्स की मदद से साफ कर पाएंगे। ये तो तब होगा जब हम लोग धरती पे रहेंगे। पर क्या हम सिर्फ धरती पे ही रहेंगे? जो कोयला, डीजल और पेट्रोल आज हम इतने मजे से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी और हमें अलग अलग नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीकों से बिजली का उत्पादन करना होगा। हमारे वातावरण को इफेक्ट ना करते हुए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। धरती पे समुद्र की लेवल, जिसे हम सी लेवल कहते हैं, वो और भी बढ़ जाएगी और बैंकॉक जैसे खूबसूरत जगहें पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। और इसके साथ साथ सूरज की ताप और भी बढ़ जाएगी। इसके चलते धरती की एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसके चलते सूरज से जो हानिकारक यूवी रेज निकलती है वो और भी बढ़ जाएगी। और उस समय हमें एक नए घर की तलाश होगी, एक ऐसे ग्रह की तलाश होगी जहाँ पर इंसान अपने आगे की सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को जारी रख सके। मार्स यानी मंगल ग्रह एक अच्छी ऑप्शन लगती है जहाँ पर इंसान बच सकता है। पर हमारे वैज्ञानिकों का सपना
वो नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने तय किया है जब भविष्य में धरती रहने लायक नहीं रहेगी तब हमें एक दूसरे सौर मंडल में ट्रांसफर होना होगा। अभी हमारी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, यानी 700 करोड़ लोग आज इस धरती के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आपको पता था, पर साल 3017 में, मतलब आज से 1000 साल बाद, हमारी धरती की जनसंख्या करीब 100 बिलियन होगी। मतलब कि उस समय 10,000 करोड़ लोग इस धरती पे होंगे और उस समय हमें एक दूसरे सौर मंडल में जाना पड़ सकता है। वहाँ पहुँचने में हमें हजारों साल का समय लग सकता है और 10,000 करोड़ लोगों को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक बड़ी स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी, एक बहुत ही बड़ी अंतरिक्ष यान। और आज के कई अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशंस आज से ही इस काम में लगी है। उन अंतरिक्ष यानों से अंतरिक्ष में घूमना बिल्कुल सिंपली धरती पे घूमने जैसा होगा। मैं जानता हूँ कि ये बातें आपको बहुत अजीब लग रही होगी, पर दोस्त, साइंस के हिसाब से यही होने वाला है। अगर आप दूसरे ग्रहों पर एलियंस के साथ अपनी बस्ती नहीं बसा पाओ, तब आप कम से कम बहुत आधुनिक रोबोट से तो मिल ही पाओगे। मैं सिर्फ इन रोबोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा, मतलब कृत्रिम बुद्धि। आप जो फेसबुक यूज करते हो, आप जो गूगल सर्च करते हो, वो और कुछ नहीं, वो कृत्रिम बुद्धि ही है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज को किसी शॉपिंग साइट से खरीदते हो, तब उसी से रिलेटेड एड्स आपको बाकी वेबसाइट्स पे दिखती है। आप जिस तरह की पेजेस को लाइक करते हो, बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती टाइप की पेज आपको फेसबुक और सजेस्ट करता है। ये सब देखने में तो सिंपल है, पर इसके पीछे जो हो रहा है वो तो आपको पता ही नहीं। हर एक लाइक के पीछे, हर एक कमेंट के पीछे लाखों कंप्यूटर्स आपस में काम करते हैं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनती है। आपने फेसबुक पे चैटबॉट से बात किया ही होगा, वो सब भी एक तरह के कंप्यूटरी दिमाग है। ये तो सिंपल सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर भविष्य में ऐसी ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो आपके उंगलियों के इशारों पे नाचेगी। आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे एक गिलास पानी दो, वो तुरंत आपको पानी लाके देगा और वो इंटेलिजेंस बिल्कुल एक इंसान जैसी दिखेगी। आज से 1000 साल बाद 3017 से इंसान ऐसे दिखेंगे। वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया है कि जिस तरह हमारे शरीर के अंदर की डीएनए में बदलाव हो रही है, उसके हिसाब से हमारी आंखें और भी बड़ी हो जाएगी। और इस पिक्चर को देखने के बाद शायद आपको अजीब लगे, पर 1000 साल बाद हर इंसान ऐसा ही दिखेगा और हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाएगी। डीएनए के लेवल पे हमारे शरीर में म्यूटेशन होगी, इंसान म्यूटेंट में बदल जाएगा, जिसके चलते हमें अलग अलग शक्तियाँ मिलेगी। आजकल की दुनिया में भी कई लोग ऐसे ही म्यूटेशन के साथ जन्म लेते हैं। माइकल लोटिटो उस म्यूटेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी, लोहा हो या लकड़ी, सब कुछ। ये उनके डीएनए की म्यूटेशन का नतीजा है। और ऐसी ही कई अनोखी शक्तियाँ 1000 साल बाद हमारे लिए कॉमन हो जाएगी। इस म्यूटेशन के चलते इंसान के अंदर कई अनोखी सुपरनेचुरल शक्तियाँ डेवलप होगी, जैसे टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस। मतलब इन शक्तियों की मदद से इंसान बिना शब्दों का इस्तेमाल करे बात कर सकेगा। भविष्य सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप बगल वाले उस घंटे को ऑन कर देना, ताकि नई वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए।